तो अभी टाइम हो रहा है 9:45। तो मैं इसमें बता दूं कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसी और ट्रेन लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है और ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो मैं यहाँ पर एक रिस्क लेना चाहता हूँ पुट साइड में। पुट साइड में क्यों लेना चाहता हूँ, कॉल साइड में क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, ये भी अभी मैं बताऊँगा। तो मेरा जो एसएल रहेगा 3 और 4 के बीच का हमेशा की तरह उतना ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर पुट साइड में क्यों ट्रेड एंट्री किया हूँ वो भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और इससे भी बड़ा जो रीजन है कि स्पोर्ट चार्ट में बहुत ही अच्छा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और ईएमए के सपोर्ट पर भी है मार्केट। तो इतना इसी रीजन की वजह से एक सेलिंग ट्रेंड है, और 5 मिनट पे सेलिंग ट्रेंड है, 15 मिनट पर भी है, 1 आवर पर भी है। तो इसी को मैं रीजन मानकर मैं यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ। इसका मैं लाइन चार्ट दिखा दे रहा हूँ, आप लाइन चार्ट देख लीजिए। एक डब्लू का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखेंगे इस ट्रेड में कि ट्रेड अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा, और नहीं करता है तो फिर मेरा टारगेट आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे टारगेट आता है या फिर ऐसा जाता है, वेट करते हैं टारगेट आने का, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिफ्टीन प्लस टारगेट आ चुका है इसमें, और पूरा रिवर्स ना कर जाए इसीलिए मैं जो है अपना टारगेट रखता हूँ 13 और 17 के बीच में। तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, और जो अपना एसएल रहेगा 2 पॉइंट प्लस रहेगा। तो टारगेट मेरा आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा ही बच गया था, कितने पॉइंट पे बचा है, 16 पॉइंट, 17 पॉइंट का टारगेट मेरा, और 16 पॉइंट तक गया है। 1 पॉइंट से मेरा मार्केट अभी पुल बैक ले लिया, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। स्पोर्ट चार्ट में मार्केट सपोर्ट लेने का काम कर रहा है, इसको ब्रेक कर दे तो टारगेट हिट हो जाएगा अपने लोगों को। आई थिंक इसमें मोमेंटम आ रहा है, तो टारगेट आने का मैक्सिमम चांस है। तो मेरा फिर से प्रॉफिट जो है 13 पॉइंट का आ चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको ब्रेक नहीं भी करेगा तो टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि कैंडल में मोमेंटम है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरा निफ्टी 50 का स्कल्पिंग ट्रेड है, और ये निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है, और मैं इन द मनी का पुट साइड का 25,950 का प्रीमियम चार्ट ओपन किया हूँ और इसी पर ट्रेड लिया हूँ, जिसमें मेरा मैक्सिमम जो अभी पॉइंट अचीव हुआ है वो है 16 पॉइंट का, बस थोड़ा सा बचा है। 150 पे बाई किया हुआ है, तो 152 इतना पे एसएल प्लस में रहेगा, 152 प्लस में। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्रेक इवन तक आ जाएगा। अगर मार्केट पूरा रिवर्स होता है तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है मार्केट, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। मतलब यहाँ से जो बायर्स हावी हो गए हैं, सेलर्स कमज़ोर हो गए हैं यहाँ पर इस पोजीशन पर। तो मेरा ट्रेड कट हो चुका है, जिसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 16 पॉइंट तक गया था, 1 पॉइंट से टारगेट रह गया और मार्केट पूरा रिवर्स हो गया।
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ट्रेड फिर से प्लान करूँगा और फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो मैं कॉल साइड में ट्रेड पंच किया हूँ, जिस तो ट्रेड लेने का रीज़न है बस यहाँ पर ब्रेकआउट रीज़न। क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के ढेर सारे एसएल पड़े हैं और यहाँ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट कर रहा है मतलब यहाँ पर टारगेट मेरा बहुत फास्ट पूरा होगा। ट्रेड लेने का मेरा जो रीज़न है मैं बता दूँ कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट कर रहा है मतलब यहाँ पे ढेर सारे एसएल पड़े होंगे और फिर जैसे ही ढेर सारे यहाँ पे सेलर्स भी पैनिक में आ जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मेरा वन वे में टारगेट हिट होगा, मतलब यहाँ ज़्यादा मोमेंटम देगा। तो देखते हैं टारगेट जाता है या एसएल ईएमए के नीचे आता है तो फिर मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। मेरा एसएल जो रहेगा ईएमए के नीचे रहेगा। यदि ईएमए के नीचे बॉडी क्लोज करता है तो फिर मैं अपना ट्रेड कट कर दूंगा। क्लोज करने दो बॉडी को, फिर मैं ट्रेड को कट करूंगा। ये बॉडी क्लोज नहीं हुआ है इसलिए मैं अभी ट्रेड कट नहीं किया हूँ इसमें। कि मार्केट यहाँ पर आया है, पैनिक दिया, लेकिन हमें निकलना कब है कि जब बॉडी क्लोज कर दे ईएमए के नीचे तब। तो अभी मैं अपना ट्रेड निकाल लेता और मार्केट ऊपर चला जाता तो बहुत गिल्ट फील होता। तो इसीलिए मैं वेट किया कि बॉडी क्लोज कर ले, देन मैं इसको निकालूंगा। ठीक है। तो अब टारगेट मेरा डन हो चुका है इसमें। तो मैं ट्रेड लेने का जो रीज़न था वो मैं बता ही दिया था कि ट्रेड मैं क्यों लिया हूँ। और मैं वेट किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद मिला। और मैं फिर से एंट्री कब बनाऊंगा, जब मार्केट यहाँ पर आएगा इस ट्रेंड लाइन पर, तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब सारे सेलर्स पैनिक में आ गए हैं। इस वजह से अब मार्केट बड़ा बड़ा मोमेंटम दे रहा है, मतलब कि सबके एसएल हिट हो रहे हैं। मेरा जो ट्रेड प्लान था बस ये था कि ये जो सपोर्ट था यहाँ का ईएमए के पास का, इसको ब्रेकआउट किया था। आप देख सकते हैं मार्केट कितना जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट किया था तो इस ब्रेकआउट पर और ये अच्छा कैंडल क्लोज किया था ईएमए के ऊपर, और फिर उसके बाद ये कैंडल भी अच्छा क्लोज किया था। तो मैं इस कैंडल पर अपना ट्रेड लगाया था। तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कम था इन दोनों कैंडल में। और मेरा एसएल हिट यहाँ पे, मैं एसएल तभी मैं अपना स्टॉप लॉस देता हूँ जब बॉडी नीचे क्लोज करता है। तो यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, इसलिए मैं ट्रेड को अपना बनाए रखा था और वेट किया था टारगेट तक का। तो बॉडी नीचे क्लोज नहीं किया। यदि मैं यहाँ पर ट्रेड को निकाल देता तो फिर मैं ये मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाया था। इसलिए मैं बॉडी की क्लोज करने का वेट कर रहा था, जो नहीं हुआ और मेरा टारगेट इजीली दे दिया। तो देख सकते हैं कि मार्केट कितना मोमेंटम अप करने लगा यहाँ पर। तो यही रहा मेरे
ट्रेड लेने का रीज़न जो था मेरा, ये ब्रेकआउट रीजन था। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ट्रेड है। तो मैं अब नेक्स्ट ट्रेड लूँगा तो फिर मैं बताऊँगा। हेलो। तो मैं बोला था जब मैं ये पिछला ट्रेड लिया था, तो मैं उस ट्रेड में बोला था कि मार्केट जब मेरे ट्रेंड लाइन पे आएगा, रिवर्स करेगा और एक सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा। तो मेरा ट्रेड प्लान मैंने कर लिया था। ये जो कैंडल है रेड वाली, ये ईमे के नीचे क्लोज हुई थी, तभी मैं ट्रेंड पंच किया था। लेकिन मतलब टारगेट एसएल मेरा जाना ही वाला था कि कुछ पॉइंट से बच गया और मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जा रहा है। मैं फिर से री एंट्री करता यदि मेरा एसएल चला जाता तो मेरा ये ट्रेड पंच हो चुका है। और इसका रीज़न मैं बता दिया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन से रिवर्स। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। उसी बेस पे मैं ट्रेड लिया था। ठीक है, अभी मेरा प्रॉफिट जो है 7-8 पॉइंट का चल रहा है। और मेरा जो सेटअप बना था इसी बेस पर बना था। ठीक है, तो अब वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट आता है या फिर ऐसा। तो मैं फिर से री एंट्री करता क्योंकि मेरा कंफर्मेशन था कि मार्केट अप डाउन साइड में आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि एसएल जाता है या टारगेट आता है। तो अभी टाइम जो हो रहा है 11 हो रहा है। और ये मेरे निफ्टी 50 का स्कल्पिंग है। स्कल्पिंग ट्रेड है, 17 पॉइंट का टारगेट है और एसएल 3 पॉइंट तक का है। और जो मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 6-7-8 ऐसे चल रहा है। और ये मेरा जो पिछला ट्रेड था, तो इस ट्रेड पे मैं बताया था कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे जाएगा, रिवर्स करेगा, फिर एक सेटअप बनेगा तो मैं लूँगा। और यहाँ पर मेरा सेटअप बना था। मैं इस कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री किया था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, लेकिन फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया, मेरे डायरेक्शन में। तो चांस है कि मेरा टारगेट आएगा। और यदि नहीं आता है तो मैं ईएमए के नीचे क्लोज कर दूंगा। चलिए अब देखेंगे कि टारगेट आता है या फिर एसएल जाता है। एसएल दो पॉइंट और 15, 16, 17 टारगेट डन। तो टारगेट मेरा डन हो गया इस ट्रेड में। और मैं रीज़न बता ही दिया हूँ कि जब मैं ये वाली ट्रेड लिया था पुट साइड कॉल साइड का, ये मेरे पुट साइड का ट्रेड था। तो मैं बताया था मार्केट इधर कहीं था। मैं बताया था कि जब रिवर्स होगा ऊपर से मार्केट, तब जब मेरा सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो मेरा सेटअप बना इस कैंडल पर और मैं लिया और मेरा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद